आपके पिताजी आपके दादाजी सुबह 4 बजे 5 बजे होका भर के बैठ के होका भर के धर के पी के दूध काटते सानी पहनते सारा काम करया करते, परंतु वो होका संत रामपाल जी महाराज जी ने बंद करवा दिया। तो फिर भी आप इसको भगवान कह रहे हो। देखो जी, दो बात, रामपाल महाराज का जो काम करे उसका कोई अंत नहीं। तो कितने पाइप की जान लग रही, कितने की जान लग रही है। हरनंद जी ने कृष्ण का बात भरा था, हमने सुनी है सब जमाने पे जी, और उसमें 1.25 घड़ी धन वर्षा था जी, वो एक चमत्कार था जी। रामपाल महाराज ने जब मैं 24 का जो प्रोग्राम था 12 अक्टूबर को जी, उस समय तक 2 महीने हो गए थे उसका धन बरसते हुए जी। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मैं सुभाष गोयत, प्रधान मैम 24 सरोका पंचायत। आपको तो पूरा हिंदुस्तान जाना है जी। देव की जय। तो क्या कहना चाहोगे आज जो प्रोग्राम संत रामपाल जी महाराज के लिए हो रहा है जी? मैं तो ये कहना चाहूँ भाई, जो जैसा काम करेगा उसको वैसा फल मिलना चाहिए और मिलेगा जी जी। आज फिर एक संत है और कई जने उग्र कई भी है, तो आज जेल में बैठा है, फिर ऐसे महापुरुष और उसको सम्मानित कर रहे हैं। आपके अंदर गरनासी क्यों दी? ये तो बंदा सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। बोलने की आजादी है जी, जिसका मन जैसा है वो वैसी बात कहेगा। एक बार चेक करवा हमारे कहावत है, जैसा खाए मन अन्न वैसा हो जाए मन। ठीक बात। तो जो जैसा खाता है ना उसकी वैसे सोच हो जाती है जी। तो फिर आप क्या कहना चाहोगे, ये एक इंसान है या भगवान है जी? ये ऐसे न्यूज जो काम करे है ना जी, एक साधारण आदमी के बस की बातें नहीं, जो रामपाल महाराज ने काम करे है जी। जैसे हम इनके पास गए और आपने और उसके बाद जो इनका प्रोग्राम देखा, इनके पाइपों की लाइन लगी ले लो। एक साधारण आदमी के बस की बात नहीं थी। अच्छा साधारण आदमी नहीं है तो भगवान है। हम तो महसूस करेंगे ये बात, अगर भगवान ने है तो साधारण आदमी इतना काम पुगा ही नहीं सकता जो इन्हें पुगाया है जी। आप यानी भगवान मानो हो जी? बिल्कुल जी। मैं मानता हूँ। आपके पिताजी आपके दादाजी सुबह 4 बजे 5 बजे होका भर के बैठ के होका भर के धर के पी के दूध काटते सानी पहनते सारा काम करया करते, परंतु वो होका संत रामपाल जी महाराज जी ने बंद करवा दिया। तो फिर भी आप इसको भगवान कह रहे हो। देखो जी, दो बात जी, होका पीना उनकी इच्छा है जी, और सतगुरुदेव का काम है समाज से बुराई रामपाल जी भगवान जी की जी। चाहे कोई पीता है अपनी मर्जी से पीता है जी, और संत रामपाल एक परमात्मा का जो रूप मानने लग गए, मजबूरी मानने लग गए हैं भाई जी। ऐसे नहीं का पहले भी मानना थे, मजबूरी में उसके काम और जो लक्षण देखे ने तब माना है हमने संत रामपाल महाराज को जी। तो जैसे उसके बाद थोड़ा जुड़ा हुआ और थोड़ा ज्ञान महसूस है महाराज जी के बारे में कुछ मेरा बढ़ा। तो ये तो सारे तो काम ऐसे कर रहे हैं मानो कल्याण का फैलाओ, मानो हर आदमी का भले की चीज बताओ है, बुरी एक बता दो कि यह बुरी बात है, हम कह देंगे भाई बुरी बात है जी। इसको चेंज कर दे, कोई बात नहीं। जैसे हमारा जो पुराना टाइम था, फिर एकदम महर्षि दयानंद जी आए, कुमारी समाज का आविष्कार मतलब गठन किया और समाज की जो कुरीतियां थी। साहेब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। हम ये नहीं कहेंगे उन्होंने काम नहीं किया, बहुत काम किया समाज में। इस साहेब सतगुरुदेव की जय। दयानंद की नीतियों को आगे बढ़ाया है और बुराई घटाई है। उसमें तो देख कर ये कमी रहेगी महाराज जी स्वामी दयानंद पे, वो बुराई और हटाई है जी। मेरा मानना ये है जो स्वामी दयानंद ने जो काम शुरू किया था उसको आगे बढ़ाया ही न तो जी। ऐसा कौन सा काम था जो मतलब स्वामी दयानंद ने आपका विधान उसमें जो कापी किताब थे उसमें लिख रखा था, वो काम जो संत रामपाल जी महाराज ने काटा मार दिया? जैसे जो ग्रंथों का ज्ञान है ना जी, इसमें क्लियर कट लोगों को समझाने की कोशिश करी महाराज जी ने जी। अगर किसी के ना समझ में आओ तो ना हो जी, वो उसके डिपेंड करे जी। तो जो स्वामी दयानंद ने ग्रंथों के बारे में ज्यादा नहीं कहा, वो अपने हिसाब से प्रकाश लिखे कुछ सुधार किया और वो बहुत अच्छी किताब थी, पिछले हिसाब से तो बहुत काफी थी और उससे भी और बढ़िया हो गया जी। तो आपका क्या विचार है जी, इसका नाम लेना चाहिए? बिल्कुल जी। समाज कल्याण करे
उस आदमी तो दूर होने में बुराई क्या है उसके नजदीक जाने में, ये बताओ मेरे को जी। अगर कोई बुरी बात बताओ हमें तो लगी अच्छी, अगर उसके बुरी लगे तो छोड़ दो, उसका भला होता हो तो जुड़ो, दो ही बात है। तो ठीक बात है किसी को चेप होने की जरूरत नहीं भाई जी। अगर उसकी आत्मा नु मानने मारे सही जगह पे खड़ा हूँ तो जुड़ो उससे जी। अगर उसकी आत्मा नहीं मानती तो ना मानो, कोई बुराई को नहीं की बात है। अपना कल्याण करना हमने, न कि महाराज का भला थोड़ी करा हमें। हाँ महाराज का तो जुड़ के ने महाराज का भला करा अपना करा। हाँ ठीक बात है जी। जी आज देखने रहे सम्मानित करने ला रहे हैं गांव वाले, ये वही गांव वाले हैं जो 2014 में डले मारे थे जी, क्या कहना चाहोगे? फिर कौन बदल जाएंगे? देखो महाराज जी ने जो मुहिम चलाई थी जी, उसको थोड़ा समय हुआ था जी, जब ये नहीं जचा था कि रामपाल महाराज भगवान भी है, नहीं जचा थी। नई नई चीजों को जब उसकी लॉन्चिंग होती है, उसको लोग बरतले हैं, उसके बाद पता चलता है क्वालिटी ठीक है या गलत है जी। तो एक बार शुरू में जब आदमी कोई बात कहे तो अब तक भी बहुत से तो महाराज आए, बहुत से जा भी लिए, जिनका ज्ञान सही है वही आगे चलेंगे भाई। तो ये तो मूर्ति पूजा भी हटावा, जो कृष्ण भगवान थे और शिव जी था और अपना ब्रह्मा देव थे, इन अपने दादे परदादे मानते आए थे, उन्हीं ने हटावा है जी। ये तो ज्ञान हटाने नहीं, ज्ञान की वृद्धि करे हैं जी। अगर दूसरी बड़ देखेंगे हम तो ज्ञान की वृद्धि करे हैं जी। हटाना तो हो उसको गाली दे, गाली नहीं देते उसको, नुके पत्थर को मत पूछो भाई, अपने उसके आत्मा तो उसके बारे में स्मरण करो और उसकी नीतियों में चलो जी, यही है ज्ञान। तो आपने इतना ज्ञान हो रहा है, क्या नाम दान ले लिया जी? ना जी। तो फिर इतना ज्ञान कहाँ से लिया जी? समाज में रहोगे तो कुछ तो सीखेंगे जी, कुछ देखेंगे। ठीक बात है जी। तो वही से जो कुछ भी है। तो क्या विचार लगा इसका नाम आप लेओगे जो थोड़ी उम्र जो बच रही है आपकी जी? बिल्कुल। वैसे कुछ नियम ऐसे हैं जैसे रामपाल महाराज जी के, जो मैं पालन करने में थोड़ा सा असमर्थ हूँ, जो बात होगी सच कहूंगा जी। कौन से नियम ऐसे जी? कुछ सामाजिक दायरा है हमारा, उका जो कुछ ऐसी चीज है, जैसे आपने पहले जिक्र किया अगुको को महाराज जी नारदे, अगर मैं नाम ले लूं और उका पी लूं तो मेरे से घटिया नहीं होगा। ठीक बात है जी। तो धोखा नहीं देना मैंने इनको, जो बात करेंगे सही करेंगे, वो एक हमारी से बैल लगाओ, कुछ कमी लाओ और रोज के धीरे धीरे महाराज जी की मेहरबानी फिर उका भी छूट जाएगा, धीरे धीरे सारी बीमारी कट जाएगी। जैसी संगत में रहेंगे वैसा असर हमारे पर भी आएगा जी। अच्छा, इसके बाद और जैसे महाराज जी कहते हैं भाई लड़कियों को पैसे नहीं देने हैं, जैसे सकरात पे हमारे दादा परदादे 10-10 20-20 रुपये दे के आ करते लड़कियों को, सौरी आ कर दी, आपके माँ बाप के मुंह देखने खातर, गांव के पेड़ पौधे देखने खातर आ कर दी, उन्हें लड़कियों को मना कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने, भाई पैसे नहीं देने। तो फिर देवा कीजिए भाई, हमारी आंख ही मिच गई जी। हमारे गुजरे भी क्या करते जी, छकी हुई छोरी तो देते, गरीब बहू हो तो उसको देना पुण्य माना गया है जी। अगर किसी हमारी बहन बेटी है सारे समाज में रहा हम जी, उसका गुजारा ठीक हो रहा है, उसको उसी को देंगे ज्यादातर। एक लड़की हमारी जो गरीब है उसको घर वाले भी नहीं देंगे जी। जिस लड़की की शादी अच्छे परिवार में हो रही है ना, उससे ही ज्यादा लगाव रखेंगे घर वाले भी जी। अच्छा जी, आपने एक कावड़ा बता दिया, इससे अलग कोई और नियम है जो आपके अड़चन आ रहा है जी? धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे अपना जीवन सफल करना। हमने रामपाल महाराज पर कोई एहसान नहीं है हमारा जी, हम अपने लिए कराएंगे, सुधार कराएंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा जी। तो आप मानो फिर संत रामपाल जी महाराज के जो नियम है सही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, तो फिर जो दुनिया आपको देख रही है, क्या संदेश देना चाहोगे? इससे जुड़ना चाहिए या दूर होना चाहिए जी? देखो भाई जी, जिसने अपना जीवन सफल करना है ना जी, वो मेरे कहने से नहीं, वो इनके जाके देखो, समझो, फिर जुड़ो जी। उनकी आत्मा का हो तो जुड़ो, नाटक को जबरदस्ती नहीं भाई जी। ठीक बात है जी, जी, ठीक है ना। अच्छा जी, आपने जो मैम सम्मानित करे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, आपका क्या मनमा है? सबसे पहले मैम में सम्मानित करे थे, क्योंकि आज तक हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा गांव नहीं आया है, कौन सा स्टेट नहीं आया है, कौन सा कोई भी मतलब अपना जो देश है और दूसरे देश है, ऐसा कौन सा देश नहीं आया जो एक जेल में बैठा संत को सम्मानित कर रहे हैं। आपका क्या ऐसे मनमा है जो मैम सम्मानित करे? जो महाराज जी ने मदद की जी,
तो कुछ तो देखो, हमारा नैतिक फर्ज है, हम जमीन वाले आदमी जी। किसी का खा के घर बैठना हमारे इंसानियत का धर्म हम तो मानते नहीं। जी उसने तो हमारी मदद करी, सीधे ही और सिंपल सी बात है जी गणित फार्मूले की कोई बात ही नहीं है। जी। आपने मेरी मदद करी, मैंने आपका हाथ जोड़ कर धन्यवाद करे, आपने मेरी मदद करी। अच्छा जी जी। तो अच्छा, सम्मानित करे हैं तो आपने नु भाई को लग गया जो नु एक जेल में बैठा है, सबसे पहले आपने करया सम्मानित है। सोच के देखो थोड़ा विचार ने बात ने ढूंढी लेके चलो, क्योंकि एक जेल में बैठा और उसने सम्मानित करा, पुलिस महकमा आ गया, डीसी आ गए, फौज उठ के आएगी, ये बात रहे प्रधान है जेल में बैठे करा तो पकड़ के कौन ले जाएंगे, ऐसा महसूस करो है आप। इन काम ऐसा करे, आप मजबूर हो गए, कई रात तो मुझे नींद नहीं आई, मका भाई यो काम हमने इसका वो जो महाराज जी ने काम करा इसका एहसान जो कुछ थोड़ा बहुत उतारा, तो हम उतारा कैसे जी। तो फिर धीरे धीरे आप से 2-4 पता मतलब मका भाई ऐसे ऐसे हमारे मन समझ में आ रही है बात है, बोला भाई बात तो बढ़िया है, अगर किसी ने मदद करी है तो उसका धन्यवाद करने का हमारा फर्ज बनता है जी। और जैसे एक समाज के जिम्मेवारी के नाते 24 का प्रधान होने के नाते मेरी जिम्मेवारी बढ़ जाती है जी। एक साधारण आदमी एक पद जिसके समाज ने कोई जिम्मेवारी लगा रखी हो, उस बात का अंतर होता है जी। तो वो जिम्मेवारी लगाई है हमारे समाज का कुछ करने के लिए तो लगाई है, और हमको खसम बनाने खातर प्रधानी नहीं थी मारते, सेवा करनी है, उनकी जिम्मेवारी निभानी है, इसलिए हमारे को जिम्मेवार बना जी। आप स्टेज पर तो किलकी मार मार के नुको थे, ये तो कृष्ण भगवान का दूसरा रूप है जी। दूसरा रूप नहीं कहा मैंने जी, मैंने नु कहा था आनंदी ने कृष्ण का बात भरा था, हमने सुनी है सब जमाने पे जी और उसमें 1.25 घड़ी धन बरसा था जी। वो एक चमत्कार था जी। रामपाल महाराज ने जब मैं 24 का जो प्रोग्राम था 12 अक्टूबर को जी, उस समय तक 2 महीने हो गए थे उसका धन बरसते हुए जी। ऐसा कमाल था, जो पंचायत पे लेट कर गई उसको जितना सामान मांगा उतना ही मिला जी। ना कोई भेदभाव ना कोई और, वहां मदद के लिए पहुंचना चाहिए था उसी को मिला, एक पाइप भी कम नहीं भेजा जी, एक नट नहीं लेना पड़ा जी। जैसे धरती और आसमान का भेद नहीं आता ना भाई कहाँ तक है, एक साधारण आदमी को, वैज्ञानिक बड़े बड़े हो तो अलग बात है। इसी तरह रामपाल महाराज का जो काम किया उसका कोई अंत नहीं था, कितने पाइप की जान लग रही है, कितने की जान लग रही है, कमाल था, जो एक साधारण आदमी का बस की बात नहीं थी। अच्छा जी, एक जेल में बैठे हैं महाराज जी, आप इसके नाम के आगे संत लगाओगे या भगवान लगाओगे या फिर कोई देशद्रोही लगाओगे जी? भाई एक प्रश्न मैं भी कर सकता हूँ आपसे, आप हमारे जूत भी मार सको जी, बड़े बुजुर्ग हो जी, मैं इन बताता करा करो जी। जी, वो बात नहीं, बात है जी समझने की समझाने की। जी जी। महर्षि वाल्मीकि का इतिहास सुने हैं? हाँ जी, सुन के आए हैं दादे परदादे पे। क्या सुना? महर्षि वाल्मीकि एक बढ़िया बुद्धिमान इंसान और एक भगवान का रूप में थे। क्या महर्षि बनने से पहले भी उसका यही था जी? डाकू थे महर्षि, हमने तो इतिहास में सुना है जी। देखने वाले नहीं है, बहुत पुराने समय की बात है। महर्षि वाल्मीकि जब उनको ज्ञान नहीं प्राप्त नहीं हुआ था ना जी जी, उससे पहले वो चोरी लूटा खसुटी का काम कराया करते कुछ जी, दूसरे से छीन के खाना जी। फिर बताते हैं अब भाई कोई रास्ते में संत मिल गया उसने और उससे बोला भाई तुम ले रहे हो निकाल दे, बोला भाई मैं निकाल दूंगा, मैं कहीं नहीं जाता। बोला ये एक बार अपने घर पर जाके ये पता कर ले अगर जो इसको माल को खा रहे हैं वही भी इसमें हिस्सेदार है पाप के, तू अकेला है। तब तक उसको सुने हमने बुजुर्गों से, ज्ञान का गाम का फड़का होता है, काम पूरा दिन निकलता है, अगर सिद्ध है ना 1 मिनट में सिद्धेगा। ठीक बात को ज्ञान कितनी किताब पढ़ेगा, एक बात दिमाग में पकड़ लो, उसी से जीवन सफल हो जाएगा। सही बात को। तो जैसे वाल्मीकि जी का जो इतिहास देखते हैं उसके बाद हमारे पूरा विश्वास है चाहे रामपाल जी पहले पूर्ण
परमात्मा ना होंगे, बाद में वो भक्ति में शक्ति होती है, बाद में भक्ति की है उन्होंने जी। वो वैसे नहीं बैठे वहाँ पे। ठीक बात कहो जी। ठीक बात है जी। तो धन्यवाद जी। धन्यवाद। ले भाई ये थे